जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी पर्यूषण के लिए मूंग दाल पोड़ी चिल्ला और साथ में पोड़ी मसाला भी बनाएंगे, जिसे आप गन पाउडर या मलगा पोड़ी मसाला भी बोल सकते हो। पोड़ी मसाला को आप इडली और उत्पम के साथ भी सर्व कर सकते हो। आज हम मूंग दाल चिल्ला के साथ सर्व करेंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मूंग दाल पोड़ी चिल्ला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम पोड़ी मसाला बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें 6 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च के बीज निकाल दिए हैं और ये मिर्ची को भी हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है, मिर्ची जलनी नहीं चाहिए। देखिए, इस तरह मिर्ची रोस्ट हो जाने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। अब इसी कढ़ाई में 1/4 कप चना दाल डाल देंगे और इसे भी हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। सारे मसाले को हम अलग अलग रोस्ट करेंगे, जिससे एक भी मसाला जलेगा नहीं और सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। देखिए, 30 to 40 सेकेंड में इस तरह दाल हल्की रोस्ट हो जाने के बाद प्लेट में निकाल देंगे। अब इसी कढ़ाई में 1/4 कप उड़द दाल डालकर उड़द दाल को भी स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। उड़द दाल के साथ में हम 1 टेबलस्पून चावल भी ऐड करेंगे और चावल को भी साथ में रोस्ट कर लेंगे। देखिए, 40 to 50 सेकेंड के बाद दाल और चावल दोनों अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इस तरह हल्के ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब कढ़ाई में आधी टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालकर इसे भी हम स्लो फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। देखिए, मेथी दाना रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे और 5 से 6 मरी डाल देंगे और दोनों को हल्का रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट हो जाने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे और हल्का रोस्ट कर लेंगे। और तिल हल्के रोस्ट हो जाने के बाद इसमें आधी टीस्पून राई डाल देंगे और राई को भी चटकने देंगे। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे, जिससे राई और तिल दोनों रोस्ट हो जाएंगे। अब इसी गरम कढ़ाई में 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे और नमक को भी हल्का रोस्ट कर देंगे, जिससे ये मसाला लंबे समय तक भी बिगड़ेगा नहीं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और सारे मसाले को ठंडा होने देंगे। तब तक हम चिल्ला का बैटर तैयार करेंगे। चिल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप छिलके वाली मूंग दाल ली है और इसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दी थी। अब दाल अच्छे से भीग के फूल गई है। अब दाल में से पानी निकाल देंगे और इसे हम क्रश करेंगे। क्रश करने के लिए मैंने मिक्सर का बड़ा जार लिया है और इसमें सारी दाल डाल देंगे और इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और बंद करके इसे हम क्रश कर लेंगे। और क्रश करने के बाद इसे हम एक टोप में निकाल देंगे। और दाल को मैंने एकदम फाइन क्रश नहीं किया है, हल्का दरदरा है। और 1/4 कप पानी को मिक्सर बाउल में डालकर ले लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को बैटर में अच्छे से मिक्स कर देना है और ये बैटर को हमें फर्मेंटेशन के लिए नहीं रखना है। अभी भी बैटर थोड़ा गाढ़ा है, तो हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब बैटर को 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। देखिए, अब सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून गुड़ ऐड करेंगे और अब सारे मसाले को हम छोटे मिक्सर बाउल में डालकर क्रश कर लेंगे। देखिए, मसाले क्रश कर लिए हैं और हमारा पोड़ी मसाला बनके रेडी है। आप देख सकते हो कि मसाला हल्का दरदरा क्रश किया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे और आप चाहो तो ये मसाले को एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज में रख सकते हो। अब हम चिल्ला बनाएंगे। चिल्ला बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर छोटे छोटे चिल्ले बनाएंगे। आप चाहो तो बड़े चिल्ले भी बना सकते हो। और चिल्ला हम इस तरह थोड़े मोटे रखेंगे। देखिए, इस तरह ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे
और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम साइड चेंज कर देंगे और चिल्ला को हम दोनों बाजू से पकने देंगे। दूसरी बाजू मैंने ऑयल नहीं डाला है, आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो और ऑयल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हो। और चिल्ला को पकने के लिए 3 से 4 मिनट लगती है। देखिए चिल्ला बनकर रेडी है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और बाकी के चिल्ले भी इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। और आप चाहो तो इस तरह एक बड़ा सा चिल्ला भी बना सकते हो। और चिल्ला इस तरह ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद हल्का सा ऑयल डाल देंगे और इसे हम मीडियम गैस पर पकने देंगे। अब 2.5 से 3 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी पकने देंगे। अब चिल्ला दोनों बाजू से रोस्ट हो चुका है और इसी चिल्ला को हम पोड़ी मसाला के साथ बनाएंगे। उसके लिए पैन में 1.5 टीस्पून घी डाल देंगे और 2 टीस्पून पोड़ी मसाला डालकर इस तरह मिक्स कर लेंगे और ऊपर चिल्ला रख देंगे, जिससे सारा मसाला चिल्ला में लग जाएगा। और दोनों बाजू से हम इस तरह रोस्ट कर लेंगे। तो मूंग दाल चिल्ला को इस तरह पोड़ी मसाला के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल चिल्ला और पोड़ी मसाला बनके रेडी है। और इस तरह भी हम चिल्ला के साथ में साइड में हम पोड़ी मसाला रख देंगे और बीच में थोड़ा सा घी डाल देंगे और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब चिल्ला को हम इस पोड़ी मसाला के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सर्विंग आप अपने पसंद से कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरह चिल्ला पे थोड़ा सा घी और मसाला मिक्स कर लेंगे और फिर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह भी आप सर्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी से डिनर के लिए मूंग दाल पोड़ी चिल्ला एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएंगे। Thank you so much for watching.